गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड सर मॉर्निंग मेरे सर। क्वेश्चन में डाउट था। कौन से क्वेश्चन में? सर वो प्रीवियस क्लास में सर आपने जो लास्ट वाले क्वेश्चन करवाए थे ना, स्टेबल अनस्टेबल हाँ, अभी मैं उसी को रिवाइज करवा रहा हूँ अभी मैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं उस क्वेश्चन को भी दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। देखिए, जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, ये क्वेश्चन लिया था हम लोगों ने। दो चार्ज थे, क्यू क्यू, और एक कैपिटल क्यू चार्ज था जिसको मिड पॉइंट पे रखा हुआ था। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, मैंने कहा कि ये डिस्टेंस आपकी एल एल है, ठीक। अब इसको मैंने कहा कि अगर मैं इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अलोंग द परपेंडिकुलर लाइन, इस डायरेक्शन में अगर इसको डिस्प्लेस करूं, ठीक है, तो ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। तो ये चीज का ध्यान रखिए कि स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं पार्टिकल को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करूं तो उस पे जो नेट फोर्स लगे वो टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन लगे। मतलब कि अगर मैं उसको डिस्प्लेस करूं तो वापस वो पार्टिकल उसी पोजीशन पे आ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर उस पोजीशन के अवे दिखा रहा है, अगर पार्टिकल वहां पे वापस नहीं आ रहा, दूर जा रहा है, तो वो कैसा होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यस सर। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सबको? यस सर। ठीक। यस सर। यस सर। तो मैंने कहा कि इसको एक्स डिस्टेंस Yes, sir. तक मैंने इसको डिस्प्लेस किया, ठीक है। ये न्यू पोजीशन होगी क्यू की, ठीक है। अब इस पोजीशन पे नेट फोर्स निकालना है मेरे को। मैंने पार्टिकल को कहाँ डिस्प्लेस किया? अपवर्ड डायरेक्शन में। यस सर। अगर इस पे नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आया तो क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर इस पे नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया तो क्या होगा? स्टेबल। स्टेबल। तो बस यहाँ पे निकाल लीजिए, इस वाले क्यू की वजह से फोर्स क्या होगा? इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा ना। यस सर। इस वाले फोर्स क्यू के कारण क्या हो गया? फोर्स इस डायरेक्शन में, ये भी रिपेल करेगा। यस सर। अब इस वाले एफ फोर्स के दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। इस वाले फोर्स के भी दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। क्लियर है? यस सर। ये दोनों तो कैंसिल होंगे, हॉरिजॉन्टल वाले। नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आ गया? अपवर्ड। अपवर्ड। तो ये स्टेबल हुआ कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। सबको क्लियर है? विनस, जिज्ञासु, यस सर। यस सर। Yes, sir. कार्तिक? क्लियर है सर। Clear. ठीक है, ठीक। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। कर लिया सर। कर लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी नोट कीजिएगा। -q 4q और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस है l। नोट कीजिए, ये क्वेश्चन है आपका। एक कैपिटल Q चार्ज है, थर्ड चार्ज कैपिटल Q। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। दो चार्ज पार्टिकल है -q 4q और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है l। थर्ड चार्ज है कैपिटल Q, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कितने होंगे। ये हम लोगों ने शायद लास्ट क्वेश्चन किया था, Yes, sir. है ना। उस समय हमने कहा था कि जो कैपिटल Q चार्ज है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। फाइंड, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड मैग्नीट्यूड, नेचर एंड लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज। फाइंड मैग्नीट्यूड, नेचर and location of third charge such that system is in equilibrium, such that system is in equilibrium। लिख लिया सबने? Yes, sir. चलिए वीडियोस ऑन कीजिए सब कोई अपने। मनीष, लास्ट क्लास में कहाँ थे? भूल गया था, भूल गए थे? क्लास है संडे की। अच्छा अच्छा, चलिए। आशीष आप कहाँ थे एक हफ्ते से? यस सर। एक वीक से कहाँ थे आप? सर मैं किसी और चीज की तैयारी कर रहा था इसलिए। किसी और की तैयारी कर रहे थे? किस चीज़ यस की? सर। सर मैथ्स कर रहा था एक हफ्ते से सर मैं। एक हफ्ते से मैथ्स करेंगे, अब एक हफ्ते फिजिक्स करेंगे, अब अगले हफ्ते केमिस्ट्री। नहीं सर, तो रोज लूंगा सर क्लास में। अच्छा ठीक है। यस सर। डॉली ये बताइए इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी? कैपिटल को मैं कहाँ पे रखूंगा, कैपिटल क्यू को? लेफ्ट हैंड साइड, बीच में, या राइट हैंड साइड? लास्ट टाइम ये पॉइंट बताया था मैंने और कई बार रिपीट किया था। विनस बताइए। कम से कम पहले पोजीशन ही बता दीजिए कहाँ पे रखूंगा। लेफ्ट हैंड साइड, इन बिटवीन देम, और राइट हैंड साइड? सर लेफ्ट हैंड साइड। और वैल्यू भी निकाल ली थी, x इज इक्वल टू एल, याद है? यस सर, यस सर। ओ यस सर। लास्ट क्वेश्चन ही है ये, इसमें बस मैंने थोड़े से 2 पॉइंट्स और ऐड कर दिए हैं। आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है, नेचर भी फाइंड आउट करना है, और लोकेशन भी फाइंड आउट करना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने लोकेशन तो फाइंड आउट की हुई थी। यस सर। और जब इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन करे तो उसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि जो थर्ड चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने क्या कहा है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या हुआ,
तीनों चार्ज पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 0। जब आपने कैपिटल क्यू चार्ज पे नेट फोर्स 0 किया तो आपने क्या निकाला? लोकेशन। लोकेशन अब किसी एक चार्ज पे 0 पुट कीजिए, अब उसके बाद साइन के बारे में सोचिए, प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए, और एक बार किसी थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स 0 कीजिए। आ रहा है समझ में? सर लोकेशन sir. तो मिनट का लेफ्ट टाइम दे साइड में रहा हूँ। एल आ गई। हाँ वो तो है, ये तो निकाल ही दिया था। नेचर पॉजिटिव होना चाहिए 4Q चार्ज के अच्छा साथ। अच्छा, मैग्नीट्यूड भी आ गया। मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है मुकुंज? 4Q 4Q हो सकता है, चेक करते हैं। चलिए आप लोग भी जल्दी से ट्राई कीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जरा सोचिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्तिक, आशीष, जिज्ञासु, क्यों वीडियो को ऑफ कर रहे हैं? चलिए सबको ध्यान दीजिए स्क्रीन पे, थोड़े क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, इसलिए मैं जल्दी से बता रहा हूँ। दो चार्ज पार्टिकल क्यू प्लस 4 और नोटिफिकेशन से। तो लास्ट टाइम पे हमने क्या था कि लोकेशन लोकेशन तो मेरे को पता थी, क्या नोट पॉइंट क्या करवाया था, क्या दोनों का नेचर अलग अलग है, तो जो थर्ड चार्ज होगा उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी, उस पर्टिकुलर साइड पे होगी जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है छोटा है। तो यहाँ पे किसका मैग्नीट्यूड छोटा है? क्यू का। -Q। हाँ तो यहाँ पे होगा, थर्ड यहाँ पे आ गया, इस डिस्टेंस को एक्स मान लिया, ठीक है। इस पे नेट फोर्स माइनस की वजह से फोर्स कितना होगा कि क्यू डिवाइड बाई सर, और 4Q की वजह से कितना होगा सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। होल पर के क्यू सर कैंसिल, तो यहाँ पे कितना सर आपकी सर वॉइस नहीं आ रही सर फिर। 2x सर वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। बोलिए, सर आपकी अब आ वॉइस रही है? क्लियर नहीं है। अच्छा अच्छा, अब आ रही है, यस सर अब आ रही है। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, x इज इक्वल टू L। ये यस लास्ट सर। टाइम किया था यहाँ तक हम लोगों ने, ठीक है। यस सर। चलिए अब लोग आए हैं सेक पार्ट। हमें क्या करना है, सिस्मिकली में भी आपने कैपिटल टू को एक फोर्सेस को इक्वल किए थे, है ना। यस सर। अब हम लोग साइन के बारे में सोचें कि जो कैपिटल क्यू का नेचर है, नेचर का मतलब इस पर कैसा साइन होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, ठीक। अब प्लस माइनस कैसे डिसाइड करेंगे? नेट फोर्स 0 हो रहा है तो देखिए कैसे होगा वो। मैंने कहा कि कैपिटल क्यू आपका प्लस साइन है, प्लस साइन है तो माइनस वाला क्या करेगा? करेगा, और 4Q वाला क्या करेगा? रिपेल कर, ठीक है। यस सर। अगर माइनस साइन होता तो माइनस क्यू वाला क्या करता? रिपेल रिपेल। करता। 4Q वाला भी क्या करता? Repel. रिपेल, अट्रैक्ट करता, यस सर। है ना। यस अब सर। यहाँ पे कंफ्यूजन है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, है ना, क्योंकि अगर माइनस रख रहा हूँ तब भी वही आ रहा है, दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है,
जब आपने x इज इक्वल टू n निकाला तो क्या सोच कर निकाला था? नेट फोर्स ऑन Q इज 0, यही किया था ना? यस सर। सेकेंड स्टेप, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस क्यू को इक्विलिब्रियम में सोचेंगे। अब उसी को दोबारा नहीं सोचेंगे, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो माइनस होगा कि प्लस होगा। पहला स्टेप तो आपने कर लिया कि कैपिटल क्यू को आपने क्या माना, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अब हम लोग किसको मान लेते हैं, माइनस क्यू को मान लेते हैं। आपकी मर्जी है, किसी को ही मान लीजिए। अगर माइनस क्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो इसका मतलब इस पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। 0। ठीक है, अब एक बार कैपिटल क्यू को प्लस मान लीजिए। अगर कैपिटल क्यू प्लस होगा तो माइनस को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट, तो मतलब कि इधर फोर्स लगाएगा। 4Q वाला क्या करेगा, माइनस को अट्रैक्ट, इधर फोर्स लगाएगा। ठीक, ये कब आ रहा था, जब हमने कैपिटल क्यू को क्या माना, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, अब हम लोग कैपिटल क्यू को एक बार नेगेटिव मान लेते हैं। अगर एक बार नेगेटिव मान लेंगे तो माइनस की वजह से क्या होगा, रिपेल। रिपेल, इधर आएगा। और 4Q की वजह से क्या होगा, अटैक। वो भी इधर ही आएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। तो ये कभी हो सकता है, सेकंड वाला पॉसिबल है? नो सर। क्योंकि नेट फोर्स इधर 0 हो ही नहीं रहा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन सेम आ गया। ठीक है, तो नेचर क्या हो गया, नेचर क्या हो गया, पॉजिटिव। 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 ठीक, हमने क्या निकाल लिया, पोजीशन निकाल ली और नेचर निकाल लिया। ठीक, अब इसके बस वैल्यू को पुट कर दीजिए। ये कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड एक्स स्क्वायर, ये मतलब एल स्क्वायर। एल स्क्वायर। एक्स की वैल्यू एल आई ना, और ये वाली वैल्यू कितना जाएगी, के क्यू 4Q क्यू अपॉन एल क्यू स्क्वायर। डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। ये आ रहा है? यस सर। तो एल स्क्वायर कैंसिल, के क्यू कैंसिल, तो कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 4Q। 4Q। आ गया समझ में? यस सर। नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, और एक्सप्लेनेशन जरूर लिखिएगा। जो जो पॉइंट्स बताइए उसको एक्सप्लेन करके जरूर लिखिएगा। सर एक बार ये नेचर वाला पॉइंट रिपीट करना। अच्छा देखिए, हमने माइनस क्यू को क्या किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे किया। तो माइनस क्यू आपका इक्विलिब्रियम पे होगा तो उसमें नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो हमने पहले कैपिटल क्यू को क्या मान लिया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव माना तो देखा कि दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या आ रहा था, अपोजिट आ रहा था। और जब नेगेटिव माना तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या आ रहा था, सेम डायरेक्शन आ रहा था। तो सेकंड वाला तो पॉसिबल है नहीं, तो फर्स्ट वाला पॉसिबल है। तो मेरे को नेचर पता चल गया, कैपिटल क्यू का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव। अब माइनस क्यू अगर आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो लेफ्ट डायरेक्शन वाला फोर्स कितना है, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। और राइट हैंड डायरेक्शन वाला फोर्स कितना है, के क्यू 4Q डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। यहाँ से कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 4Q। क्लियर है? यस सर। सर। ठीक है, रब कर दूं? यस सर। वीडियो ऑन कीजिए, कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, नोट करके लिखिए। नहारिया, ये कौन है? पता नहीं सर। नहारिया कौन है, गायब हो गया। ये किसका वीडियो ऑफ है, किसी ने नाम नहीं लिखा है, किसका वीडियो ऑफ है? इसका नाम भी नहीं है, मैं रिमूव कर रहा हूँ। सर, आदित्य लिखा है सर। किसका है? आदित्य लिखा है।
नहीं नहीं नहीं, इधर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, मैंने उसको मैसेज किया है। आदित्य ही दिख रहा है सर यहाँ पे सर तो। आदित्य ही आदित्य है। लिखा है सर। अच्छा, मेरे में नहीं दिखा रहा। चलिए कोई नहीं, इधर आइए, जो पॉइंट देखिए। अब हमें क्या करना है, एसएचएम के क्वेश्चन। एसएचएम के क्वेश्चन, अगर कोई भी पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, अगर पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब वो क्या करेगा, एसएचएम करेगा। ठीक, मैंने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, अगर मैं पार्टिकल को डिस्प्लेस करूं तो उस पर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आना चाहिए, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। जहां Yes, sir. पहले पार्टिकल था, अगर उसको मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं और डिस्प्लेस करने के बाद उस पर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो इसका मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है, Yes, sir. एसएचएम। अगर पार्टिकल एसएचएम करेगा तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। ठीक है, लिखिए, हाउ टू फाइंड एसएचएम ऑफ एनी सिस्टम, हाउ टू फाइंड SHM of any system. First step, find mean position. Find mean position. ब्रैकेट में लिखिए, that means equilibrium position. That means equilibrium position. Second step, find net force. Find net force by displacing the particle. Find net force by displacing the particle by small distance x. By small distance x. Third step, compare net force. Compare net force by F is equal to minus kx. Compare net force by F is equal to minus kx. Then time period is equal to, then time period is equal to 2 pi under root m upon k. 2 pi under root m upon k. सर क्लियर है? सेकंड पॉइंट में पार्टिकल के बाद क्या था? Displace particle by a small distance x. Find net force on particle by displacing it by a small distance x. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. यस मैं एक क्वेश्चन समझा रहा Yes. हूँ, उसको ध्यान से समझिए, उसके बाद आप लोग 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, वो भी आप करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं Yes, sir. समझा दे रहा हूँ। यस सर। चलिए स्क्रीन पे देखिए, क्यू चार्ज इन दोनों की डिस्टेंस में 2 थर्ड चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसको कहाँ पे होना चाहिए, Midpoint. थर्ड चार्ज अगर आपका इक्विलिब्रियम है तो कहाँ होना चाहिए, ये फिगर है, जल्दी बताइए। Midpoint. मिड पॉइंट, तो यहाँ पे मिड पॉइंट पे आपका क्या रखा हुआ है, कैपिटल क्यू चार्ज। ठीक, इसकी डिस्टेंस एल है, इसकी डिस्टेंस एल है। ठीक है, आपसे Yes, sir. कहा कि जो कैपिटल क्यू चार्ज है इसको मैं किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा हूँ, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। वी आर डिस्प्लेसिंग कैपिटल क्यू अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। लिखिए लिखिए, वी आर डिस्प्लेसिंग कैपिटल क्यू अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। सबसे पहले ये बताइए, ये जो, चलिए मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व भी कर देता हूँ।
इसको मैंने डिस्प्लेस किया ये इस डायरेक्शन में, ये न्यू पोजीशन आ गई। ठीक है, ये ये सर डायरेक्शन वॉइस था आपका अच्छा सर वॉइस ब्रेक अब हो क्या आ रही है आपकी? हाँ हाँ हाँ, अब देखिए अब आ रही है आवाज, क्लियर है अभी? क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, मैंने पार्टिकल को किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है, राइट और लेफ्ट? राइट। राइट, तो राइट डायरेक्शन आपके लिए क्या है, पॉजिटिव। इसको याद रखिएगा, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल को डिस्प्लेस करूंगा वो डायरेक्शन हो पॉजिटिव। पॉजिटिव। लिखिए, ये पॉइंट लिखिए, the direction in which we are displacing the particle is taken as positive. The direction in which particle is displaced is taken as positive. क्लियर है? चलिए, इस पोजीशन पे मैं दो लिख दे देता हूँ, ए और बी। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ए चार्ज कारण, जो ए पोजीशन पे चार्ज है उसके कारण फोर्स कहाँ पे होगा, राइट और लेफ्ट? राइट। राइट। और बी वाले चार्ज के कारण क्या होगा, लेफ्ट। लेफ्ट। तो नेट फोर्स लिख रहा हूं, ए के कारण कहाँ है, राइट की तरफ, और बी के कारण क्या है, लेफ्ट की तरफ। साइन आ रहा है समझ में? यस ये सर। स्टेप क्लियर है यस सबको? सर। ठीक है, यस सर। चलिए, ए की एफ ए कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई, बताइए जल्दी से, एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एफ बी कितना हो जाएगा, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आया सबका? यस सर। यस चलिए सर। इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, एलसीएम वगैरह लीजिए और फाइनल आंसर बताइए क्या आ रहा है। इसको सॉल्व कीजिए, सब कुछ सॉल्व कीजिए जल्दी से, सिंपल सा मैथ से एलसीएम लीजिए और आखिरी में सिंप्लीफाई करके बताइए वैल्यू कितनी आ रही है। माइनस के क्यू क्यू 4 एल इंटू एक्स अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये वैल्यू आ रही होगी हर एक की, माइनस के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई, सॉरी 4LX डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ रही है हर एक की? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए जो सेकंड स्टेप था, सेकंड स्टेप क्या लिखा हुआ था, वी आर डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस x। मैंने जो पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है, जो x है, x क्या है, बहुत स्मॉल है ना? यस सर। ठीक, यहां तक नोट कर लिया सबने? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, ज्यादातर स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। यहां तक तो कॉमन है, हर एक क्वेश्चन में यहां तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस स्टेप तक। सिंस x इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल L, क्योंकि मैंने यही कहा है ना कि मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है,
वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू कैपिटल एल या स्मॉल एल जो भी है, ठीक। अब x की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। एल स्क्वायर। तो f इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एल टू द पावर 4, यस सर। और ऊपर भी एक एल है, देखिए ऊपर भी एल है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? हाँ ना तो बोलिए कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Yes, sir. माइनस के क्यू क्यू एक्स अपॉन एल क्यूब। ये आ रहा है, देखिए यस सर। माइनस 4 के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एल क्यूब इंटू एक्स। क्लियर है? यस सर। लास्ट स्टेप क्या लिखा था मैंने? कंपेयर इट विथ माइनस के एक्स। इसको किससे कंपेयर करेंगे? माइनस के एक्स। माइनस के एक्स। ये के और ये के दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, इसको सिर्फ कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पे कैपिटल के, ये जो कैपिटल के है इसकी वैल्यू क्या आ रही है? के क्यू क्यू अपॉन एल क्यूब। 4 के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एल क्यूब, है ना? यस सर। तो टाइम पीरियड क्या होता है? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन कैपिटल के, और कैपिटल के की वैल्यू क्या है? ये रही। यस सर। आया समझ में? m क्या है? मान लीजिए कैपिटल Q का m मास है, ठीक है, कैपिटल का मास कितना है? m। बस टाइम पीरियड हो गया। क्लियर है इसको? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, आप लोग आंसर बताएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया है। नोट कर लिया सबने? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ बोलिए बोलिए। ये जो मनीष है ना उसे ज्वाइन कर लो, एक्सेप्ट कर लो। अच्छा वो चलिए, सनी, सनी कौन है? सनी कौन है? सनी चला गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। दो चार्ज हैं, स्मॉल क्यू, बीच में रखा हुआ है माइनस क्यू और इस मास स्मॉल m। ये डिस्टेंस l है और ये डिस्टेंस l है। वी आर डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल, लिखिए वी आर डिस्प्लेसिंग माइनस q along the perpendicular to line joining. We are displacing minus q along the perpendicular to the line joining. अब इसको मैं परपेंडिकुलर की तरफ अगर मैं डिस्प्लेस करूंगा तो ये बताइए स्टेबल होगा कि अनस्टेबल? ये तो स्टेप बताइए, फर्स्ट स्टेप जल्दी से। स्टेबल।
स्टेबल होगा। इससे पहले जो क्वेश्चन लिया था वो प्लस कैपिटल क्यू था, यस सर, स्टेबल होगा। माइनस कैपिटल क्यू है। ये सस्टेबल होगा। ठीक है, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो देन फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड। नोट कर लिया। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, आप लोग करेंगे, जल्दी से करके बताइए। वीडियोस ऑन कर लीजिए सब कोई। मुकुंद ऋतिक कहाँ है? सर वो अपने गांव गया है, तो वहाँ कह रहा है उसमें उसकी नेट नहीं आता बिल्कुल भी, तो क्या 2 तारीख के हाँ, बाद वो से दो करूँगा। तीन बार रिज्वाइन किए हैं, वो डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। सर वो कह रहा है 2 तारीख के बाद से ठीक आएगा फिर। चलिए ठीक है। बेटा सभी स्टेप वैसे ही हैं। आप लोग इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट देंगे, एक्स डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेसमेंट दिया वो डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। उसके बाद उस पर्टिकुलर पोजीशन पे नेट फोर्स निकालेंगे। नेट फोर्स को किससे कंपेयर करेंगे, माइनस के एक्स से। उससे पहले स्टेप क्या था, जो भी नेट फोर्स की वैल्यू आएगी वहां पे क्या एज्यूम करेंगे, स्मॉल एक्स इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल एल। ठीक है, उसके बाद कंपेयर कर दीजिए माइनस के एक्स के साथ। और जहां के की वैल्यू आ जाएगी टाइम पीरियड की इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। देखिए अभी तक हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी, इसमें से जो क्वेश्चन आता है उसका फर्स्ट पार्ट ये रहा, जिसकी प्रोबेबिलिटी है वो एसएचएम को कोरिलेट करके देता है इलेक्ट्रोस्टैट में क्वेश्चन, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इस टाइप के क्वेश्चन की पूछे जाने की। ओके सर। ईशांत, कार्तिक, विनस, डॉली, आप लोगों से मैं सबसे पहले आंसर पूछूंगा कि क्या आंसर आ रहा है। सर के की वैल्यू -2 k क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर आ रही है।
एल स्क्वायर आ रही है, ध्यान से चेक कीजिए, एल क्यूब आनी चाहिए। सर 2 पाई अंडर रूट ml क्यूब अपॉन 2 के क्यू आ रहा है क्या? टू सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। आपको आवाज आ रही? नहीं सर सर क्लियर नहीं आपकी नो सर, आवाज clear नहीं नहीं आ है। रही है। मेरा क्लियर है लोगों को? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, अब क्लियर रही है? ये सब अब ठीक है। ठीक है, बताइए जी को क्या आंसर आ रहा? सर 2 पाई अंडर रूट ml क्यूब अपॉन 2 के क्यूब। हाँ हाँ सही है जी, जिज्ञासु का आंसर सही आ रहा है। कार्तिक, सात्विक, क्या है आप लोगों का? सर एल स्क्वायर आ। एल स्क्वायर आ रहा है। चलिए, कुछ सिली मिस्टेक हो रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। सर मेरा हुआ नहीं अभी, मतलब हो नहीं रहा। ठीक है ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए दो चार्जेस हैं, स्मॉल क्यू स्मॉल, जिसमें आपका ये डिस्टेंस सेल, ये डिस्टेंस सेल, इसको आपने कितना डिस्प्लेसमेंट दिया? एक्स डायरेक्शन में एक्स प्ले कर दिया। अब माइन क्यू यहाँ पे पहुंच गया, इस क्यू की वजह से फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? टूवर्ड्स की अवे? टुवर्ड्स। टूवर्ड्स। तो ये फोर्स का डायरेक्शन आ गया, इसको A मान लिया, इसको बी मान लिया, ठीक है? क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर। अब हम लोग बी की वजह से बताते हैं। बी की वजह से फोर्स क्या होगा? टूवर्ड्स की अवे? टुवर्ड्स। टुवर्ड्स। टूवर्ड्स। तो ये की वजह से आ गया। ये कौन कर रहा है? अब ये बताइए, एफ ए और एफ बी, इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, हाइपोटेन्यूस हो गया, यस ठीक। सर। यस तो सर। यहाँ पे एफ ए की वैल्यू देखिए, एफ ए की वैल्यू आएगी के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स L। स्क्वायर। यस सर। और उसी तरह से एफ बी की वैल्यू भी कितनी आएगी? के क्यू क्यू, मैं सिंपल वैल्यू लिख रहा हूँ, के क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर स्क्वायर, अंडर रूट में स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपल। यस सर।
अब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है ना? यस सर। यस मैं सर। इन दोनों को Yes, क्या sir. मान सकता हूँ? मैं इन दोनों को सिंपल क्या मान लूं? एफ मान लूं। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ये कौन कर रहा है? सर एनोटेशंस में सेटिंग कर दो, कौन कर रहा अब है पता इतनी चल जाएगा। सेटिंग्स करने लूंगा, मेरे को क्वेश्चन उतने देर में सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब देखिए, यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। अब तो मैं फोर्स के कंपोनेंट लेकर आता हूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेक इसका कंपोनेंट इधर आएगा। अगर ये एंगल आपका हिट है तो ये वाला एंगल भी थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा। एक कंपोनेंट इधर आ गया एफ cos थीटा और ये कंपोनेंट आ गया एफ cos थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, दोनों अपोजिट हैं। यस सर। यस अब सर। एक एफ साइन थीटा भी होगा। एफ साइन थीटा कहाँ आएगा? नीचे की तरफ। ध्यान, ये आएगा ना? तो नीचे की तरफ क्या आ रहा है? बी वाले के कारण फोर्स नीचे की तरफ कितना आ रहा है? एफ साइन थीटा। और ए वाले के कारण भी फोर्स नीचे की तरफ कितना आ रहा है? एफ साइन थीटा। तो नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट? अपोजिट। 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 तो मैं डायरेक्ट वो वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है? तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2f साइन थीटा। तो 2f की वैल्यू कितनी है? a q डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू साइन थीटा। साइन थीटा बताइए, ट्राइंगल को देखिए, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? x अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, x डिवाइडेड बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो पावर तो ऐड हो जाएंगे ना? तो Yes, कितने sir. का 3। क्लियर है? यस। यस सर। x इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल l। x की वैल्यू अगर l से बहुत छोटी है तो डिनोमिनेटर बताइए क्या हो जाएगा? सिम l स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे ना? यस सर। तो l स्क्वायर की पावर 3/2 तो कितनी हो गई? एल क्यूब। l क्यूब। तो ये आ गया आपका सिंपल, क्या आ गया? -2k/क्यू डिवाइडेड l क्यूब इनटू x। ये f की वैल्यू आ रही है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। इसको कंपेयर कर दीजिए -kx के साथ। k की वैल्यू आ गई। यस नहीं आया? आगे सर। सबको क्लियर है? विनस, यस सर। डॉली, यस सर। कार्तिक, ईशांत, यस सर। क्लियर है सबको? Yes, sir. चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं। ये पोर्शन कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रोस्टैट का, एसएचएम से रिलेटेड। अब एसएचएम के क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा कि अनस्टेबल। और जैसे ही पता चल गया कि पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब वो एसएचएम करेगा। एसएचएम करेगा तो उस पर नेट फोर्स निकालिए, उसको किससे कंपेयर कर दीजिए? -kx के साथ। और टाइम पीरियड इज इक्वल टू हो जाएगा 2π√m/k। यस सर। नोट कर लिया सबने? यस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए पेंडुलम प्रॉब्लम्स। पेंडुलम प्रॉब्लम्स। पेंडुलम्स प्रॉब्लम में जैसे कि मैंने कहा, ये क्यू चार्ज पे मास m है, ये क्यू चार्ज है, ये मास m है, और दोनों स्ट्रिंग की लेंथ l है। ये भी l है, ये l है। मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगर मैं दो पेंडुलम है, दोनों को एक पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, दोनों पे चार्ज आपका सेम है,
तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। रिपेल। तो रिपेल करने के बाद ये मैंने फाइनल पोजीशन मान ली, ठीक है। तो ये एंगल थीटा और एंगल बीटा, अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ध्यान से बताइएगा, अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो किसी भी एक पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0, यस है सर। ना। चलिए मैं एफबीडी बना रहा हूं, एफबीडी ध्यान से देखिए, और यही कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, एफबीडी को ध्यान से देखिएगा। मैं इस वाले पार्टिकल पे नीचे की तरफ फोर्स ना हो, नीचे की तरफ फोर्स कितना होगा, mg। mg। स्ट्रिंग है तो इस पे टेंशन कितना होगा, t। t। यस सर। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा। थीटा। टेंशन का ऊपर वाला कॉम्पोनेंट कितना आएगा, t cos थीटा। टी कॉस t थीटा। cos थीटा। यस सर। रिजल्ट कॉम्पोनेंट T sin थीटा। सर आपकी वॉइस ब्रेक होके आ रही है बार। यस सर। अच्छा, बस एफबीडी को ध्यान से देखिए, अब क्लियर है वॉइस, यस सर। ठीक है। राइट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होगा, राइट डायरेक्शन में, सर जिस फोर्स से रिपेल हो रहा है। हाँ मतलब कि कोलम्बिक फोर्स, F। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो t cos थीटा किसके इक्वल हो गया, mg। एम जी के mg। इक्वल होगा। और t sin थीटा किसके इक्वल हो गया, f। F। और एफ के। F इज इक्वल टू क्या है, ये डिस्टेंस बताइए क्या होगी, ये distance। ये डिस्टेंस कितनी है, L sin थीटा। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूं मैं, यस सर। यस सर। और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है, sin का, ठीक है। यस सर। यस सर। तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। L की वैल्यू कितनी है, l sin एल थीटा। एल साइन थीटा। दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस, L sin थीटा, सॉरी 2L sin थीटा। यस सर। क्लियर है यहाँ तक, बस यही कॉन्सेप्ट है। t cos थीटा इज इक्वल टू mg एंड यस f सर। इज इक्वल टू t sin थीटा, ठीक है। अब दो इक्वेशन है और कोई भी वैल्यू पूछी जा सकती है आपसे, क्लियर है, यस सर। ओके सर। नोट कर लिया, सर एक मिनट करो। कर रहे हैं सर। नोट कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे, नोट कर लिया, सर एक एक मिनट मिनट। सर। यस सर। हाँ हाँ ठीक है, जिसने नोट नहीं किया जल्दी से नोट कीजिए, इसके इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। अभी मैं क्वेश्चन जो पूछने वाला हूँ वो आपका मेडिकल में पूछा गया था, उसके बाद एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो मेंस में पूछा गया था। कर लिया नोट, यस सर। यस सर। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन पे आते हैं। फिगर बनाइए और ये लिखिए जितना आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है।
हो गया सर। बना लिया? यस सर। चलिए लिखिए सर एक बार दोबारा दिखाना। फर्स्ट ऑप्शन। हाँ दिखाना, मैंने उसको रब कर दिया। ओके सर। दो पेंडुलम बना लिया आपने, ठीक है, पेंडुलम बनाने बता रहा हूँ, पेंडुलम बना लिया, दोनों पे चार्ज कितना है, क्यू क्यू, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला क्यू है वो कितना एंगल बना रहा है, θ1, और जो राइट हैंड साइड वाला क्यू है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, θ2। और m1 किसका मास है लेफ्ट हैंड साइड वाले का, m2 किसका मास है राइट हैंड साइड वाले का, और क्वेश्चन में गिवन है m1 इज ग्रेटर देन m2। विनर्स नोट कर लिया? यस सर। चलिए वीडियो ऑन कीजिए, ये क्वेश्चन जनरल है, इसको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन लिखिए, फर्स्ट ऑप्शन θ1 इज इक्वल टू θ2, θ1 इज इक्वल टू θ2। सेकंड ऑप्शन θ1 इज ग्रेटर देन θ2, θ1 इज ग्रेटर देन θ2। थर्ड ऑप्शन θ1 इज लेस देन θ2, θ1 इज लेस देन θ2। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए कौन सा इंसेक्ट है। ये मेडिकल में पूछा हुआ है, नीट का क्वेश्चन है ये। सर θ1 is equals to θ2। गलत। θ1 greater than θ2। सर θ1 ग्रेटर देन θ2। सी। हाँ सी। गलत गलत गलत। सर बी ऑप्शन है। अब एक ही बचा। चलिए मुकुंद खड़े हो जाइए, जैसा ऐसा बोलूं वैसा कीजिएगा। आप लोग मुकुंद के वीडियो को देखिए, ठीक। मुकुंद दोनों हाथ को वैसे कर लीजिए जैसे पेंडुलम है आप, ठीक है। अभी मैंने क्या माना, दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक। जो मुकुंद का राइट हैंड वाला है उस पे मास मान लीजिए m1, मुकुंद आपका राइट हैंड m1 मास है, ठीक। और मुकुंद का लेफ्ट हैंड है m2, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कौन सा मास ज्यादा है, मुकुंद अपना हाथ खड़ा कीजिए, कौन सा मास ज्यादा है, राइट वाला, ठीक है। तो राइट वाले पे ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लगेगा, m2g सॉरी m1g ज्यादा लगेगा ना, मास ज्यादा होगा तो ग्रेविटेशन पुल ज्यादा लगेगा, यस ठीक है। अब मुकुंद आपके दोनों हाथ के बीच की सेपरेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब आप क्या कीजिए, किसका मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा होगा वो नीचे जाएगा और जिसका मास कम है वो कहाँ जाएगा, ऊपर। बताइए कौन सा एंगल हो गया, θ1 इज लेस देन θ2। समझ में आया क्यों नीचे जा रहा है m1 वाला मास, क्योंकि यस इसका मास ज्यादा है इसलिए ग्रेविटेशन के कारण नीचे जाएगा, और m2 का मास कम है इसलिए वो ऊपर जाएगा। ऊपर क्यों जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन के कारण, क्योंकि दोनों के बीच की सेपरेशन कभी भी चेंज नहीं होने वाली, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। आ रहा है समझ में? यस सर। बैठ जाइए। क्लियर है? यस सर। यस सर। सबको ही बताइए, क्लियर है सबको? यस सर क्लियर है। यस ठीक है। सर। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं उसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, पेन नहीं उठाएंगे। अब पेन उठाने लगे तो बस वैल्यू निकालते रह जाएंगे आप लोग, ठीक है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने लिया था जहां पे मैं कॉन्सेप्ट को समझा रहा था, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, दोनों का मास मैंने इक्वल लिया हुआ था, m यस है सर। ना, दोनों का मास इक्वल था इसलिए मैंने एंगल भी इक्वल लिया था, थीटा थीटा, यस सर। ठीक। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछा हुआ है कि अगर दोनों का मास इक्वल है तो एंगल क्या होगा, θ1 इक्वल टू θ2 होगा, ठीक है। ये भी मेडिकल का क्वेश्चन है। क्लियर है यहाँ तक?
Yes. Yes, sir. ठीक है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, पेंडुलम से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपका जेई एडवांस में आया हुआ था। घबराइएगा नहीं, जेई एडवांस है लेकिन कॉन्सेप्ट इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग पेंडुलम को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर फॉर्म ऑफ कोलम फॉर्म, तब हम लोग वेक्टर फॉर्म को यूज करने वाले हैं। क्योंकि मुकुंद ने लास्ट टाइम पूछा था कि सर यहाँ पे साइन लेंगे क्या चार्ज का, +2 -2। अब हम लोग वो पढ़ेंगे जिसमें वेक्टर फॉर्म में साइन भी लिया जाएगा। और मैं ये बताऊंगा कि कब हम लोग वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे, कब हम लोग ये यूज करेंगे जो हमने पढ़ा है। Okay, sir. देखिए, इलेक्ट्रोस्टैट छोटा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक, तो पेशेंस रखिए, ये चैप्टर कंप्लीट होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये चैप्टर कंप्लीट होते ही मैं मैग्नेटिज्म बहुत जल्दी कंप्लीट करवाऊंगा। Yes, sir. Okay, sir. ठीक, आप लोग सिलेबस कवरेज की टेंशन मत लीजिए, मेरे को पता है कि किस चैप्टर में मेरे को जल्दी से पकड़ना है। तो आगे वाले Okay, जो sir. मैग्नेटिज्म चैप्टर है उसको मैं बहुत जल्दी से कंप्लीट कराने वाला हूँ। ओके सर। और उसमें बस एक पोर्शन है आपका EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो बहुत कॉन्सेप्चुअल है, उसमें टाइम लूंगा। इलेक्ट्रोस्टैट में टाइम ले रहा हूँ, फिर EMI में टाइम लूंगा। EM वेव्स में आपको एक लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा। और IIT एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चन भी उसी समय सॉल्व करवा दूंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके सर। Okay, उसके sir. बाद जो आपका आएगा रे ऑप्टिक्स, उसमें टाइम लूंगा, उसमें बहुत टाइम लेने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और Yes, बहुत sir. सारे कॉन्सेप्ट हैं रे ऑप्टिक्स में। आपने भले ही पहले पढ़ा हो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, लेकिन अब ये क्वेश्चन दे दूंगा हिलेगा नहीं, क्योंकि साइन कन्वेंशन ही समझ में नहीं आता कि क्या होता है। ठीक है, Yes, sir. उसके Yes, sir. मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स बहुत इजीएस्ट चैप्टर है, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, 7 से 8 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर आपका आता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन, जो लास्ट चैप्टर है। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक डायोड से, एक ट्रांजिस्टर से और एक सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एम्पलीफायर वगैरह से। और कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है वो इंजीनियरिंग वालों के सिलेबस में है, कम्युनिकेशन मेडिकल में नहीं है, वो आउट ऑफ सिलेबस है मेडिकल वालों के लिए। ओके सर। ठीक है, तो वो क्लास आप लोग अटेंड करना चाहें तो कीजिएगा, नहीं करना चाहें तो इंजीनियरिंग वाले तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उनको तो बताऊंगा ही। Yes, sir. ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वाले पोर्शन को हम लोग करेंगे। Thank you, sir. Yes, sir. वेलकम। थैंक यू सर।